जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है क्योंकि शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। इस संबंध में जो पौराणिक कथा है वो मैंने इससे पहले की वीडियो में अपलोड कर रखी है, तो आप देख लीजिएगा। तो शिव लिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उसका क्या महत्व है और किस तरीके से हमको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, किस तरह से बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। राधे राधे, माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। धर्म और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीज चढ़ाने से वो बहुत खुश होते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में बहुत सारी चीजें चढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं भी चढ़ाई जाती है। लेकिन जब बेलपत्र की बात आती है तो भगवान शिव जी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। बेलपत्र की जो पत्तियां रहती हैं वो संख्या में 3 होती हैं और एक साथ जुड़ी रहती हैं और इसे एक ही पत्ती माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना बेलपत्र के शिव की पूजा उपासना पूरी नहीं होती है और शास्त्रों में शिव को बेलपत्र अर्पित करने की विशेष विधि होती है। तो चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की ऐसी कौन सी विधि है जिससे हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय है। अगर आप शिवलिंग पर पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाती हैं तो इससे भगवान शिव खुश होकर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ध्यान रहे कि बेलपत्र में एक पत्ती में 3 पत्तियां जुड़ी रहती है और तीनों पत्तियों को एक ही माना गया है, इसीलिए इस तरह की पत्तियां ही भगवान शिव को अर्पित करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेल की जो पत्तियां होती है वो कटी फटी ना हो। बेल पत्र में चक्र और वज्र जो रहते हैं ना वो नहीं बने होना चाहिए। ऐसी पत्तियों को खंडित माना जाता है। हालांकि 3 पत्तियां आपस में मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मिल जाती हैं और उसी पत्ती को आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिवलिंग पर जो आप पत्ती अर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो आपने देखा है कि एक तरफ से पत्ती एकदम चिकनी होती है, तो चिकना वाला जो भाग है ना वो शिवलिंग पे आप रखें और खुरदरा जो भाग रहता है वो ऊपर साइड आए। बेलपत्र के संबंध में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो एक ही बेलपत्र को आप धोकर और उसको आप दोबारा शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। तो मतलब एक ही बेलपत्र को आप धोकर बार बार शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। और कभी भी शिवलिंग पर आप बिना जल चढ़ाए बेलपत्र अर्पित ना करें। जब भी बेलपत्र अर्पित करें तो शिवलिंग पर आप जल अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होते हैं और जितने ज़्यादा पत्र होंगे उतने ही उत्तम माने जाते हैं। इसीलिए आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर महाशिवरात्रि पर सोमवार पर आप शिवलिंग की पूजा इस तरह से सावधानी पूर्वक करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ इस तरह की जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।